दोस्तों, पिछले दिनों पठान को लेकर तमाम तरह की बातें कही गईं और मैं सुन रहा था शाहरुख खान की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने पठान की सक्सेस के बाद दी है। उसमें उन्होंने एक लाइन जिसका जिक्र किया जो मेरे जहन में उतर गई, और वो थी कि देखिए हम आपके सामने अमर अकबर एंथनी बैठे हुए हैं। उन्होंने खुद को अकबर कहा, दीपिका को अमर कहा और जॉन को एंथनी कहा, और एक तरह से बहुत सटल वे में ये कहने की कोशिश की कि आज देश में ज़रूरत है सभी धर्मों को समान रूप से आदर देने की, जैसा कि नहीं हो पा रहा है कई कारणों से। बहुत से लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और ये वही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है जिसने हमें वो गाना दिया था, याद कीजिए, फिल्म धूल का फूल का वो गाना, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। क्या आज हम इंसान बना रहे हैं या हिंदू मुसलमान बना रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे ऐसा लगा कि शाहरुख खान की फिल्म पठान की कहानी को लेकर अगर किसी को आपत्ति हो, ठीक है, हो सकती है, हो सकता है आपको उसकी कहानी पसंद ना आए, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आई। हो सकता है आपको उसके डायरेक्शन में प्रॉब्लम लगे, हो सकता है आपको उसमें वीएफएक्स बहुत बचकाने लगे, हो सकता है आपको फिल्म बोरिंग लगे क्योंकि उसमें चेस सीक्वेंस बहुत लंबे हैं या एक्शन सीक्वेंस बहुत लंबे हैं। लेकिन अगर आप किसी के सरनेम के आधार पर किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप सबसे पहले तो अपने देश का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जाता है। हमारा देश इस दुनिया में पहला ऐसा देश था जिसने संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है ये कहा था। ऐसे में आज चंद राजनीतिक लोग अपनी रोटियों को सेकने के लिए, ताकि वो पद पर बने रहें और लोग उनसे सही सवाल ना करें, इसलिए वो आपको ऐसी बहस में उलझा कर रखते हैं। और शायद शाहरुख खान का ये कहना बहुत हद तक सही है कि आज हमें हमारे देश में अमर अकबर एंथनी वाला माहौल बनाने की ज़रूरत है, जहां पर हम एक दूसरे के धर्मों को आदर दें। आप सभी जानते हैं कि आजकल सत्ताधारी पदों पर बैठे हुए कई ऐसे लोग हैं जो संविधान का अपमान करते हैं ये कहकर कि हमें यहाँ पर किसी धर्म विशेष का राष्ट्र बनाना है। ये राष्ट्र किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये राष्ट्र सभी धर्मों का है, और ये बात समझनी होगी। आप अगर किसी का विरोध करते हैं, आप विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन विरोध करने का आधार अगर किसी की धर्म, जाति या संप्रदाय है या किसी की पॉलिटिकल सोच है, तो उसमें आपको अपना स्तर समझना होगा कि आप किसी को धर्म के आधार पर किसी को ऐसे शब्द नहीं बोल सकते हैं जो कि उनकी भावनाओं को आहत करते हों। और इस समय हो ये रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए कई ऐसे राजनीतिक सो कॉल्ड नेता, लीडर, मंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे मंत्री हैं जो मौका ढूंढते हैं, मौका ढूंढते हैं इस तरह के बयान देने का। और इस बात का जीता जागता सबूत यह है कि कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी कहा था कि बॉलीवुड फिल्मों को आप अनर्गल बयानबाजी के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि होता यह है कि छुटभैया नेता जो अपने क्षेत्रों में काम नहीं कर पाते हैं, वो अखबारों में वाहवाही लेने के लिए या अपनी फ़ोटो देखने के लिए अक्सर किसी ऐसी बात पर कमेंट करना चाहते हैं जिससे उनका नाम अखबार में आ जाए। हमारे ही देश में एक प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ से भी ऐसे बहुत से बयान आते रहते हैं, गुजरात से भी बयान आते रहते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते रहते हैं, बहुत सारे प्रदेशों से आते रहते हैं। और अक्सर उन बयानबाजियों का सीधा मतलब ये होता है कि आम जनता को एक भड़काऊ बयान देकर उन्हें उस काम में लगा देना जिससे कि वो कभी उनसे सही सवाल ना पूछें। दोस्तों, अगर आपको कोई मूर्ख बना रहा है और आप एक नहीं, दो नहीं, बार बार मूर्ख बन रहे हैं, तो गलती सामने वाले से ज़्यादा आपकी है, क्योंकि आप उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। माहौल बिगाड़ने की अगर कोशिश होती है तो माहौल बिगड़ने देने के लिए आप जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आप उस कोशिश को कामयाब होने देते हैं, कारगर होने देते हैं। आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसने पूरी दुनिया को पहली बार ये बताया था कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हमारा संविधान सभी धर्मों की, पूरी तरह से सभी धर्मों का आदर देने के आधार पर बनाया गया है। ऐसे में अगर कुछ लोग आपको धार्मिक सोच के नाम पर भड़काने की कोशिश करें तो आप मानकर चलिए कि वो सबसे पहले हमारे देश और संविधान के दुश्मन हैं। हमारे देश का संविधान ये कहता है कि सभी धर्म बराबर हैं। हमारे देश की अदालतें, हमारे देश के संविधान और हमारे देश के बने हुए कानून, अगर आप उनके हिसाब से नहीं चल सकते तो फिर आपको देशभक्त कहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ऐसी अदालत
पर यकीन करते हैं जो उनके मनमाफिक फ़ैसला सुनाए, और अगर अदालत का फ़ैसला उनके मनमाफिक नहीं है तो वो अदालत की भी इज़्ज़त नहीं करते, वो संविधान की भी इज़्ज़त नहीं करते और ख़ुद को राष्ट्रवादी भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना और तय करना होगा कि अगर आप वाकई राष्ट्रवादी हैं तो क्या आप संविधान में लिखी हर बात का आदर करते हैं, हर बात को मानने के लिए तैयार हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें शायद ये पता भी नहीं होता कि संविधान में लिखा क्या है, और वो किसी एक धर्म विशेष के नारे लगाकर ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। देशभक्त होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी धर्म विशेष के नारे लगाते रहें। आपको ये समझना होगा कि आप एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं जहाँ सभी धर्मों का बराबर से आदर होना ज़रूरी है। आप अपने धर्म की इज़्ज़त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के धर्म का अपमान करें। आपको जितनी इज़्ज़त अपने धर्म की करनी है उतनी ही इज़्ज़त सामने वाले की भी करनी है। धर्म को आप ऐसे मानकर चलिए कि जैसे माँ जो हमें जन्म देती है, हमारी भी माँ की इज़्ज़त है और आपकी भी माँ की इज़्ज़त है। इसमें कोई रेस नहीं हो सकती कि किसकी माँ बेहतर है या किसका धर्म बेहतर है। और ये सबसे पहले हमारे देश ने पूरी दुनिया को सिखाया है। इस बात को समझिए। और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है जो आपके मन में, जहन में जहर भरने की कोशिश करे, तो सबसे पहले आपको सजग होना है। आप अपनी आने वाली नस्लों को क्या देकर जाने वाले हैं, ये आपको आज तय करना होगा, क्योंकि आपने अगर आज नहीं सोचा तो कल फिर बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आप लोगों से आपके विचार जानना चाहता हूँ इस पूरे मुद्दे पर, और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी हम ऐसी बातों की तरफ आपका ध्यान खींचते रहें, क्योंकि अगर इस तरह की बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या आपको सूचना देने वाले प्लेटफॉर्म पर नहीं हुई तो बहुत से लोग हैं जो अपना राजनीतिक मकसद सीधा करने के लिए आपसे अपना मनमाफिक काम कराते रहेंगे, और उनकी राजनीतिक दुकान, उनकी राजनीतिक जो करियर है वो चलता रहेगा। और देश का तो जो हाल है वो आपने देखा हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को चेताना, बताना और ये कहना कि आप जो कह रहे हैं वो हमारी पूरी समझ में आता है, आप हमें भड़काने की कोशिश मत कीजिए।